आज हमें स्टार्ट करना है सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैम्पल प्रोपोर्शन। अब प्रोपोर्शन और प्रोबेबिलिटी में थोड़ा ही डिफरेंस है। बेसिकली प्रोबेबिलिटी भी हम इसी तरह से निकालते हैं, फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय टोटल। ठीक है, इस तरह से हमने ये इसको फर्स्ट ईयर में सीखा था। लेकिन अब इसमें प्रोपोर्शन में ये है कि ये इसमें हमने कंपैरिजन के लिए निकालना है, जैसे कि हमारे पास हो मेल और फीमेल की पॉपुलेशन हो और हमने देखना हो कि वोटर जो है फीमेल कितनी वोटर है और मेल कितने वोटर है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास 500 टोटल मेंबर्स है, जिसमें से 300 हम कह रहे हैं कि हमारे मेल है वोटर और 200 है हमारी फीमेल। इस तरह के हम निकालते हैं फीमेल की अलग और मेल की अलग, तो ये प्रोपोर्शन निकलेगी। ठीक है, ये भी तरह से फेवरेबल आउटकम आ गया, उसको कंपैरिजन करने के लिए हम बेसिकली निकाल रहे हैं, तो इसको हम प्रोपोर्शन कहते हैं। थोड़ा बहुत डिफरेंस है, अदरवाइज सेम ही कॉन्सेप्ट है उसकी तरह। देखिए ये डेफिनेशन बिल्कुल सेम जो हमने जर्नल पढ़ी थी और उसके बाद हमने स्पेसिफिक पढ़ी थी सैंपल मीन के लिए, डिफरेंस बिटवीन सैंपल मीन के लिए। सिमिलरली अब हम प्रोपोर्शन के लिए देख रहे हैं सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैंपल प्रोपोर्शन की। अब हम प्रोपोर्शन के लिए पढ़ रहे हैं सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, अभी पीछे हमने पहले पढ़ी थी सैंपल मीन के लिए, एक्सपार के लिए और सैंपल मीन की डिफरेंस बिटवीन टू मीन के लिए। आज हमने पढ़नी है प्रोपोर्शन के लिए। सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैंपल प्रोपोर्शन P is the probability distribution of the proportion of successes obtained from all possible simple random samples of size and observation that can be drawn from Bernoulli population with proportion of success pi। माइक ऑफ कर दें। अच्छा जी, ठीक है, समझ आ गई। अब ये इसकी डेफिनेशन है सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैंपल प्रोपोर्शन की। अब इसका फार्मूला ये है पॉपुलेशन प्रोपोर्शन। जैसे कि हम पीछे भी हमने अगर सैम्पल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैंपल मीन की पढ़ी थी, तो हम वहाँ पे भी पहले पॉपुलेशन का मीन निकालना देखते थे और फिर सैंपल का सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन की भी प्रॉपर्टीज देखते थे। सिमिलरली यहाँ पे भी पहले हमने देख लिया कि पॉपुलेशन प्रोपोर्शन किस चीज़ के इक्वल होता है, इसको हम पाए से डिनोट करते हैं। ठीक है, जैसे वहाँ म्यू था, यहाँ पे पाए है और इसका फार्मूला क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स विद एट्रीब्यूट ए, पॉपुलेशन साइज के ओवर एन। अभी मैंने जैसे आपको एग्जांपल दी है, आपके पास 500 वोटर हो किसी भी सिटी में और उसमें से आपने देखनी हो मेल की प्रोपोर्शन क्या और फीमेल की प्रोपोर्शन क्या। तो आप ऐसे देखेंगे ना कि जो हमारे यहाँ पे आ जाएगा के की जगह पे आ जाएगी, तो मेल का निकाल रहे हैं तो यहाँ पे मेल की जो है फेवरेबल आउटकम आ जाएगी डिवाइडेड बाय टोटल। टोटल तो 500 ही आएगा, जिसमें दोनों है पॉपुलेशन, मेल भी फीमेल भी। ऊपर आ जाएगी मेल के लिए, फॉर एग्जाम्पल मेल 300 है आउट ऑफ 500, तो 300 और 500 आ जाएगा। तो अगर आप फीमेल की निकाल रहे हैं प्रोपोर्शन, तो वो हो जाएगा 200 ओवर 500। ठीक है, जिसकी प्रोपोर्शन निकालनी होती है वो ऊपर और टोटल नीचे आता है, याद रखना हमेशा फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय टोटल। नेक्स्ट है इसके बाद सैंपल स्टैटिस्टिक क्या है। यहाँ पे तो प्रोपोर्शन की आपने देख लिया कि प्रोपोर्शन में हम जो है पॉपुलेशन में इसको पाई से डिनोट करते हैं और उसका ये फॉर्मूला होता है के फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय टोटल। अब सैंपल में आपको पता है इसका हम एस्टिमेट निकालते हैं, जैसे कि हमारे पास म्यू था पॉपुलेशन का मीन और उसका एस्टिमेट होता था एक्स बार। यहाँ पे सिमिलरली इसका एस्टिमेट पाई का है पी। ठीक है, पी इसका एस्टिमेट है और इसका फॉर्मूला क्या है, एक्स ओवर एन। एक्स का मतलब वही नंबर ऑफ एलिमेंट्स या नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय टोटल। यहाँ पे स्मॉल एन लेंगे हम क्योंकि वहाँ ये सैंपल्स हम काम कर रहे हैं। नेक्स्ट हम आ जाएंगे, अब पॉपुलेशन को आप के से डिनोट करते हो उसके जो फेवरेबल आउटकम या नंबर ऑफ यूनिट्स को, और सैंपल को आप एक्स से शो करते हैं। अभी हमने पीछे फॉर्मूले में भी देख लिया था। अब इसका प्रोपोर्शन, पॉपुलेशन का प्रोपोर्शन का फॉर्मूला उन्होंने आपको समराइज करके बता दिया, ये होता है, और सैंपल का प्रोपोर्शन आपके पास ये होता है। ठीक है, यहाँ पे तो आपने सिंपल प्रोपोर्शन निकाल लिया। फॉर एग्जाम्पल अगर कभी आपको कहते हैं कि आप एस्टिमेट करें टोटल नंबर ऑफ सक्सेसेस, टोटल में हमेशा आप एन को मल्टीप्लाई कर देते हैं, कैपिटल एन को। चाहे आप आपको कहते हैं, जैसे कि हमने देखा था फर्स्ट चैप्टर में नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के चैप्टर में, वो कहते थे टोटल प्रोबेबिलिटी बता दें आपकी, नंबर ऑफ किसी भी चीज की प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं, नंबर ऑफ दिस नंबर ऑफ दिस। नंबर का मतलब है आपने एन से कैपिटल एन से मल्टीप्लाई कर देना, जहां पे भी वर्ड नंबर यूज हो गया तो मतलब आपने कैपिटल एन से उसको मल्टीप्लाई कर देना है। तो यहाँ पे हमने प्रोपोर्शन को कैपिटल एन से मल्टीप्लाई कर देंगे, और इसको मजीद सिंप्लीफाई फॉर्म में इस तरह से भी लिख सकते हैं, एन एक्स ओवर एन। ठीक है, अब इसका फॉर्मूला क्या है, 1 + n + 1 + n + 1 + n + 1 + n + 1 + n + 1 + n + 1 + n + 1 + n + 1 + n + 1 + n + 1 + n + 1 + n + 1 + n + 1 + n + 1 + n + 1 + n + 1 + n + 1 + n + 1 + n + 1 + n + 1 + n + 1 + n + 1 + n + 1 + n + 1 + n + 1 + n + 1 + n + 1 + n + 1 + n + 1 + n + 1 + n + 1 + n + 1 + n + 1 + n + 1 + n + 1 + n + 1 + n + 1 + n + 1 + n + 1 + n + 1 + n
पी की जगह पे एक्स ओवर एन लिख दिया हमने। ठीक है, अब हमारे पास जब हम सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं विद रिप्लेसमेंट, तो ये बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की ट्रायल को फॉलो करता है प्रोपोर्शन। ठीक है, जब भी हम विद रिप्लेसमेंट काम करेंगे तो बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को ये फॉलो करता है। और जब हमारा विदाउट रिप्लेसमेंट हो जाता है, अभी हम आप देखेंगे इसी जो हम काम कर रहे हैं इसमें हमारा विदाउट रिप्लेसमेंट भी आएगा। तो विदाउट रिप्लेसमेंट करते हैं तो हम हाइपर ज्योमेट्रिक पर चले जाते हैं। ठीक है, ये एमसीक्यूज की बातें हैं, ये आपने याद रखनी है। जब विद रिप्लेसमेंट काम करते हैं, प्रोपोर्शन के साथ डील करते हैं, तो वो बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करता है। और जब विदाउट रिप्लेसमेंट काम करते हैं तो वो फॉलो करता है हाइपर ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट। आपने यहाँ पे डेफिनेशन तो भी तब जो मैंने आपको बताई है स्टार्टिंग में वही वाली करनी है, सैम्पल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैम्पल प्रोपोर्शन की। अदरवाइज बाकी सारा अंडरस्टैंडिंग के लिए है। If a simple random sample of size n is selected from an infinite population with replacement from a finite population whose elements are characterized by some attributes belong to two mutually exclusive exhaustive categories, which one of these will be a success and failure। अब आपको पता है बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में आपके पास टू ट्रायल्स होती हैं, एक सक्सेस की और एक फेलियर की होती है हमारे पास। और एंड इसकी चार प्रॉपर्टीज जो मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था कि याद कर लें जब आप फर्स्ट ईयर में थे। अब नेक्स्ट हम प्रोपोर्शन की प्रॉपर्टीज पे आते हैं। हमने प्रोपोर्शन देख लिया, सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोपोर्शन क्या होती है, उसका फॉर्मूला, पॉपुलेशन का फॉर्मूला देख लिया, उसके सैंपल का फॉर्मूला देख लिया। नेक्स्ट हम उसकी प्रॉपर्टीज देखते हैं जो हमने क्वेश्चन में बेसिकली करना होता है। विदाउट रिप्लेसमेंट विद रिप्लेसमेंट जो सैंपल बनाने हैं वो तो सेम मेथड है। आपने प्रॉपर्टीज देखनी है और कि उसका प्रोपोर्शन कैसे निकालना है ये देखना है। अच्छा, ये प्रॉपर्टीज पे हम आते हैं, सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन की प्रॉपर्टीज। इसकी भी सेम वही दो प्रॉपर्टीज होती है बेसिकली, मीन और वेरिएंस को आपने वेरीफाई करना होता है। अब इसमें ये डिफरेंस है कि आपने मीन को ऐसे करना होगा, देखिए म्यू की आपका सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का मीन है। ठीक है, सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का मीन, और पाए आपने निकाल लिया पॉपुलेशन से। जैसे कि आप वहाँ पे म्यू निकाल लेते थे और म्यू एक्स बार निकाल लेते थे। अब यहाँ पे आपने म्यू पी और पाए से काम करना है। तो अब नेक्स्ट इसका वेरिएंस किस चीज की होता है, सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोपोर्शन का वेरिएंस हमारे पास होता है पाई इंटू 1 - पाई/n। ठीक है, ये आपने याद रखना है, ये बेसिकली इसकी वेरिफिकेशन है। फर्स्ट आपका जो सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का मीन होगा वो आपके प्रोपोर्शन के इक्वल आएगा। सेकेंडली आपका जो सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन की जो वेरियंस की प्रॉपर्टी है उसके लिए वेरियंस, सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का वेरियंस इज इक्वल टू पाई/1 - पाई/n। अब आपने पीछे देखा था जब हम मीन की करते थे वहां पे तो हम सिग्मा स्क्वायर ओवर एन कर लेते थे, लेकिन यहाँ पे पाई इंटू 1 - पाई/n करेंगे। ठीक है, क्योंकि बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करता है। बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में उसका वेरियंस आपको पता है किस चीज के इक्वल होता है, एन पी क्यू के इक्वल होता है। और यहाँ पे पी हमारा पाई है और 1 - पी क्यू की जगह पे आ जाएगा और एन एन से डिवाइड होके इस तरह से आ जाएगा। ठीक है, ये आपने याद रखना है, इसका ये वाला फॉर्मूला है मीन का और वेरियंस का। अब स्टैंडर्ड एरर अगर आपने निकालना हो सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोपोर्शन का, सिमिलरली उसके लिए भी आपने बस अंडर रूट ले लेना, बाकी सारा वही फॉर्मूला रहता है। और अगर आपका पाए कभी अननोन हो जाए, अभी आपने नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ने हैं ये जो पाए अननोन की आपको चीजें बता रहे होते हैं ना, आपके यहाँ पे तो यूज ही नहीं कर रहे हम ये नेक्स्ट चैप्टर में यूज करेंगे। अगर वो कह रहे हैं पाए अननोन हो जाए तो हम उसका एस्टिमेट यूज करते हैं उसकी जगह पर। ठीक है, वो हो जाता है सिग्मा पी हैड पी इंटू 1 - पी/n। अब नेक्स्ट है इसके बाद, ये भी एमसीक्यूज के लिए इंपॉर्टेंट है, शेप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। Sampling distribution of P is skewed to right if pi is less than 0.5। अगर हमारा pi less than 0.5 हो जाता है तो ये हमारा राइटली साइड पे पॉजिटिवली स्क्यूड हो जाता है। अगर हमारा pi ग्रेटर देन 0.5 हो जाता है तो ये स्क्यूड हो जाता है लेफ्ट साइड पे, इसका मतलब है ये नेगेटिवली स्क्यूड हो जाता है। और अगर हमारा pi 0.5 हो जाए तो ये क्या हो जाएगा, सिमेट्रिकल डाटा। ठीक है, अगर हमारा 0.5 हो गया तो ये हमारा सिमेट्रिकल डाटा हो जाता है। और अगर ये हमारा लेस देन हो जाए तो फिर पॉजिटिवली स्क्यूड, और अगर ग्रेटर देन हो जाए, देखिए ऑपोजिट है, याद रखने के लिए आपने, अगर लेस देन हो जाए तो पॉजिटिवली स्क्यूड और ग्रेटर देन हो जाए तो नेगेटिवली स्क्यूड, और इक्वल टू 0.5 हो जाए तो सिमेट्रिकल होता है। और ये नॉर्मल अप्रोक्सीमेशन इसकी तब हम यूज करते हैं, ये भी आपने नेक्स्ट चैप्टर में जाके यूज करनी होगी, लेकिन वो यहाँ पे बता देते हैं आपको कि आपका जो रैंडम वेरिएबल था आपने उसको कन्वर्ट कर दिया स्टैंडर्डाइज नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में
अब इसका फॉर्मूला ये होता है पी माइनस म्यू पी ओवर सिग्मा पी। यहाँ पे जो भी रैंडम वेरिएबल आपका होता है वो आ जाता है सैंपल वाला। यहाँ पे आपको जो आपने निकालते हैं सैम्पल डिस्ट्रीब्यूशन से या पॉपुलेशन से वो आ जाता है। नेक्स्ट सिग्मा पी आ जाता है, स्टैंडर्ड एरर आ जाता है। अब क्वेश्चन करेंगे तो ज़्यादा क्लियर होगा। आपने सबसे पहले देखिए सैम्पल डिस्ट्रीब्यूशन की डेफिनेशन, नेक्स्ट पॉपुलेशन प्रोपोर्शन देखा, सैंपल प्रोपोर्शन देखा, नेक्स्ट आपने दो प्रॉपर्टीज की, वो दोनों प्रॉपर्टीज देखी, वो दोनों फॉर्मूलाज। अब हम क्वेश्चन पे आते हैं। आपने इसमें विद रिप्लेसमेंट और विदाउट रिप्लेसमेंट सैंपल तो वैसे ही बनाने हैं, बस एक काम चेंज होगा, वो हम देखते हैं क्या है। A population consists of 5 members. 5 members का मतलब है ये कैपिटल N हो गया हमारा, ठीक है। The martial status of each member given below. अब हर जो है मेंबर का मार्शल स्टेटस है, कोई सिंगल है कोई मैरिड है। अब M and S stands for married and single respectively. Determine the proportion of, अब आपने याद रखना है, यहाँ पे खुद देख लें। 1 है हमारे पास सिंगल, 3 भी है सिंगल, 5 भी है सिंगल। इट्स मीन हमारे पास जो है ओड नंबर, ये 1 3 5 ओड नंबर है ना, ओड नंबर हमारे पास है सिंगल के लिए। 2 और 4 हमारे पास है इवन नंबर, और इवन नंबर किसके लिए हो गया, मैरिड के लिए। बस याद रखना है, इसीलिए कोई ज्यादा वो हाई फाई नहीं। आप क्वेश्चन करेंगे तो तभी देखना चाहिए, अभी ना देखें। डिटरमाइन द प्रोपोर्शन ऑफ मैरिड मेंबर। आपने प्रोपोर्शन किसकी फाइंड करनी है, मैरिड मेंबर्स की। अभी मैंने आपको बताया था ना कि आपके पास मेल फीमेल दो चीजों की वो होती है पॉपुलेशन, ठीक है। दो कैटेगरीज की पॉपुलेशन आपकी, आपने मेल की प्रोपोर्शन निकालनी हो या फीमेल की प्रोपोर्शन निकालनी हो तो मेल के फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय टोटल। अगर फीमेल का निकालना है तो फीमेल का पार्ट ऊपर और नीचे टोटल आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या करना है, आपने मैरिड के लिए निकालना है, ठीक है। मैरिड मेंबर हमारा हो गया जो जिसके लिए हमने काम करना है, डिस्ट्रीब्यूशन किसके लिए निकालनी है। टेक ऑल पॉसिबल सैंपल्स ऑफ 2। अब ये सैंपल्स ऑफ 2 का मतलब है स्मॉल एन हमारा क्या हो गया है, यहाँ पे 2 हो गया। विद रिप्लेसमेंट, अब ये भी हमें बता दिया, सारी चीजें हमने स्टेटमेंट से ही लेनी होती हैं। फ्रॉम द पॉपुलेशन एंड द प्रोपोर्शन ऑफ मैरिड members in each sample, form a sampling distribution of sample proportion and P and verified these result। अब आपकी फर्स्ट प्रॉपर्टी आ गई, सेकंड प्रॉपर्टी आ गई। इनके फॉर्मूला जो हैं छोटे, लेकिन आपको याद करने पड़ेंगे, वो तो आपको याद हो ही गए होंगे, ये याद करने पड़ेंगे, मीन का और वेरियंस का। तो सबसे पहले हमने अपनी पॉपुलेशन को लिख लिया, पॉपुलेशन साइज सैंपल साइज जैसे हम करते थे सारा ही लिख लिया। अब नेक्स्ट उन्होंने लिख के बताया कि आपके पास द मेंबर्स विद इवन सीरियल हमारे पास क्या है, मैरिड है, और ओड सीरियल क्या है हमारे पास, सिंगल है। अब नेक्स्ट हमारा काम क्या होता है कि हमने नंबर ऑफ पॉसिबल सैंपल्स देखने हैं कि कितने बनेंगे हमारे पास। 5 रेज़ टू पावर 2 हमारे पास क्या हो जाएगा, 25, ठीक है। 25 सैंपल्स हमारे बन जाएंगे, ठीक है। ये हमने निकाली नंबर ऑफ पॉसिबल सैंपल्स हमारे पास 25 बनेंगे। अब लेकिन इसमें एक काम डिफरेंट है कि हमारा जो हमने पॉपुलेशन के साथ डील करना होता था सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैंपल मीन में या सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंस बिटवीन सैंपल में, आपने उसमें उसका मीन भी निकालना होता था और वेरियंस भी निकालना होता था। यहाँ पे आपको देखें प्रॉपर्टीज के थ्रू, यहाँ पे बस आपको पाए चाहिए है, पॉपुलेशन का पाए निकाल लेंगे आप, उससे आप मीन भी वेरीफाई कर सकते हैं और वेरियंस भी वेरीफाई कर सकते हैं। हमने सबसे पहले पाए निकालना है। अब पाए हमारे पास क्या हो जाएगा, प्रोपोर्शन ऑफ मैरिड मेंबर, क्योंकि हमने मैरिड मेंबर की प्रोपोर्शन निकालनी है पॉपुलेशन से। पाए इज इक्वल टू के ओवर एन। अब यहाँ पे मैरिड मेंबर कितने हैं हमारे पास पॉपुलेशन में, 1 एंड 2, 2 और टोटल कितने हैं 5, 2/5 हमारे पास 0.4, इसको अगर हम मजीद डेसिमल में निकालते हैं तो 0.4 आ जाता है, ठीक है। ये हमारे पास क्या आ जाएगी, प्रोपोर्शन ऑफ मेल। यहाँ पे आपने सिर्फ पॉपुलेशन का क्या निकालना होता है, प्रोपोर्शन, ना मीन वेरियस कुछ निकालना, इसी से हम वेरीफाई कर लेंगे अपनी दोनों प्रॉपर्टीज को। नेक्स्ट स्टेप है हमारे पास कि हमने सैंपल्स बनाने हैं। अब ये देखिए हमारे पास 1 2 3 4 5 हैं जो पॉपुलेशन के यूनिट्स हैं, और सैंपल साइज 2 है। अब हम कैसे सैंपल बनाएंगे, जो टी डायग्राम से बनाना चाहते हैं उसमें टाइम कंज्यूमिंग है, वो आप बेसिकली ऐसे सीख लें। 1 का 1 के साथ, 1 का 2 के साथ, 1 का 3 के साथ, 1 का 4, 1 का 5, 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5, 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5। ये हमारे पास 25 सैंपल्स बन जाएंगे। अब नेक्स्ट
एक काम इसमें डिफरेंस है, आपने मीन नहीं निकालना है, यहाँ पे क्या निकालना है, प्रपोर्शन। इसमें आपको सेकंड कॉलम निकालने की जरूरत नहीं है, वो आप डायरेक्ट प्रपोर्शन निकालें, ठीक है। प्रपोर्शन का फॉर्मूला भी हमें पता है, हमने क्या पढ़ा था सैंपल प्रपोर्शन का, एक्स ओवर एन या फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय टोटल। अच्छा जी, इसमें हमने निकालना है प्रपोर्शन ऑफ मैरिड मेंबर्स। अब इसमें पी हमारे पास आ जाएगा एक्स ओवर एन, ये हमने भी फॉर्मूला इसका पढ़ा था। एक्स हमारे पास क्या है, फेवरेबल आउटकम। अब वन वन और टोटल हमारे पास हुआ है एन। अब ये देखिए टू है ना सैंपल साइज, वन और टू, टू तो हमारे इसमें डिवाइजर में आ जाएगा। ऊपर क्या आएगा, फेवरेबल आउटकम क्या आएगा, वन वन। हमने तो मेरिट का निकालना है, तो मेरिट तो इसमें है नहीं, यानी कि इवन का निकालना है। इवन इसमें आउटकम है नहीं, तो ये जीरो बाय टू का मतलब है ये जीरो ही आ जाएगा। वन टू के लिए हमारे पास फेवरेबल आउटकम इसमें क्या है, सिर्फ टू है, यानी कि एक फेवरेबल आउटकम इन्होंने यहाँ पे फेवरेबल आउटकम बताया है बेसिकली, जो सेकंड कॉलम है। अगर बनाना चाहते हो अपनी कन्वीनियंस के लिए तो बना लें, अदरवाइज डायरेक्ट ये निकाल लें। स्टार्टिंग में आपको पता है कि आपको थोड़ा सा वो टी डायग्राम या इस तरह की चीजों से बताते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट हम इसमें हमने वन टू के लिए प्रोपोर्शन निकालना है, तो आपको पता है इसमें फेवरेबल आउटकम क्या है हमारे पास, वन डिवाइडेड बाई टू। टू हमारा इसमें इवन है ना, हमने बेसिकली मेरिट का निकालना है। टोटल तो हमारे पास टू आ गया नीचे, ऊपर इन दोनों में से क्या आ जाएगा, हमारे पास वन आ जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट थर्ड, जब हमने सैंपल के साथ डील करना है वन थ्री, इसमें हमारे पास कोई भी इवन नंबर नहीं है, या हम देखते हैं मेरिट, इसमें कोई भी मेरिट नहीं है, तो इसका भी जीरो आ जाएगा। फोर्थ में हम देख रहे हैं वन फोर, इसमें हमारे पास मैरिड मेंबर एक है, तो वन बाई टू हो जाएगा, ठीक है। फेवरेबल डिवाइडेड बाई टोटल, वन फाइव में हमारे पास कोई भी फेवरेबल नहीं है, तो वो जीरो आ जाएगा। टू वन में एक है, तो वन बाई टू हो जाएगा। टू टू इसमें दोनों ही मैरिड है, तो ये टू बाई टू हमारे पास वन हो जाता है। टू थ्री में हमारे पास क्या हो जाएगा, वन बाई टू। टू फोर में हमारे पास हो जाएगा वन। टू फाइव में हमारे पास हो जाएगा वन टू। थ्री वन में दोनों ही नहीं है, तो ये जीरो हो जाएगा। थ्री टू में भी हमारे पास एक है, तो ये वन बाई टू। सिमिलरली बाकी सैंपल्स के लिए अगर थ्री थ्री है, तो दोनों में से कोई भी हमारे पास मैरिड मेंबर नहीं है, तो वो जीरो हो जाएगा। थ्री फोर में एक है, तो वो वन बाई टू हो जाएगा। थ्री फाइव में हमारे पास कोई नहीं है, तो वो जीरो। फोर वन में हमारे पास क्या हो जाएगा, वन बाई टू। फोर टू में वन। सो ऑन, आप सब सारे सैंपल्स का निकाल सकते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन आपने निकालना सीख लिया ऊपर, अब यहाँ पे आपने इस क्वेश्चन में इम्प्लीमेंट करना, बस एक ही कॉलम हमारे पास डिफरेंट है, आपने जो प्रोपोर्शन निकालना है, बाकी सारे स्टेप सेम है। नेक्स्ट हम मूव करते हैं सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैंपल प्रोपोर्शन पी की तरफ, और उसका मीन और उसका वेरिएंस निकालना है। बेसिकली ऊपर देखिए हमने क्वेश्चन में सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का मीन और वेरिएंस ही निकालना है। पॉपुलेशन का तो सिर्फ हमने पाए निकाल लेना, तो हमारा सारा काम हो जाना है, ठीक है। अब नेक्स्ट हम जाएंगे सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन के जो है प्रोपोर्शन बनाने के लिए। तो हमने यहाँ पे देखा हमारी इसकी वेरिएशन प्रोपोर्शन की जीरो, वन बाई टू और वन, तीन ही वेरिएशन आ रही है, और वेरिएशन आ नहीं रही। हमने प्रोपोर्शन में लिख लिया जीरो, वन बाई टू, वन, और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग उसकी फ्रीक्वेंसी लिख ली। अब जीरो हमारे पास जहाँ 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 गया उसको हमने काउंट कर लिया, जीरो, वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन, एट, नाइन, नाइन टाइम हमारे पास जीरो आया है। सिमिलरली वन बाई टू को देखेंगे, वो पता चल जाएगा, वन को देखेंगे वो पता चल गया, और टोटल हमें पता है हमारा जितने नंबर ऑफ सैंपल्स होते हैं वो फ्रीक्वेंसी का आता है। नेक्स्ट वही स्टेप, आपने इसको प्रोबेबिलिटी में कन्वर्ट करना है, नाइन बाई ट्वेंटी फाइव, ट्वेल्व बाई ट्वेंटी फाइव, फोर बाई ट्वेंटी, और इसका सम हमारे पास हमेशा वन होता है। नेक्स्ट आपने मीन के लिए वही स्टेप करना है, पी को एफ ऑफ पी से मल्टीप्लाई किया, और पी स्केयर प्रोबेबिलिटी ऑफ पी के लिए हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया इस कॉलम को दोबारा से, इसके साथ तो हमारे पास ये कॉलम भी आ गया और ये कॉलम भी आ गया। नेक्स्ट हमारे पास हमने मीन के लिए वही फॉर्मूला यूज किया, समीशन पी प्रोबेबिलिटी ऑफ पी, ये हमने फॉर्मूला यूज किया, उसके थ्रू हमने निकाल लिया अपना सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोपोर्शन का मीन। सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोपोर्शन का वेरिएंस निकालने के लिए ये वाला फॉर्मूला यूज किया, वही फॉर्मूला जो पीछे से चलता आ रहा है। बेसिकली यहाँ पे एक्स बार और यहाँ पे एक्स बार होता था, यहाँ पे पी आ गया, बस ये डिफरेंस है। आपने ये वैल्यूज पुट की, आपके पास प्रोपोर्शन आ गया। नेक्स्ट आपने प्रॉपर्टीज को वेरीफाई करना है, तो हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी होती है म्यू पी इज इक्वल टू पाई। पाई हमने ऊपर पॉपुलेशन से निकाल के देख लिया, वो 0.4 है, और म्यू पी हमने निकाल के देख लिया, ये भी 0.4 है। दोनों को हमने वेरीफाई किया, हमारे पास रिजल्ट आ गया कि इक्वल है हमारे पास।
सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रपोर्शन पॉपुलेशन के प्रपोर्शन के इक्वल है, ठीक है। अब सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रपोर्शन का जो है स्टैंडर्ड एरर हम ऊपर निकाल चुके हैं, और पॉपुलेशन का हम इस तरह से निकाल के दोनों को देखेंगे, कंपैरिजन करेंगे, ये भी हमारे पास दोनों इक्वल आ जाएंगे, ठीक है। हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी भी वेरीफाई होगी और सेकंड प्रॉपर्टी भी वेरीफाई होगी, ठीक है। अब नेक्स्ट हम क्वेश्चन पे मूव कर रहे हैं एग्जांपल 11.12 में। अब ये जो आप कहते हो ना सब शॉर्ट क्वेश्चन की तरह होता है जिसको कोई सैम्पलिंग आपको करनी नहीं पड़ती है, ये वो क्वेश्चन है बेसिकली। इसमें आपको बताया हुआ है it is known that 3% of the persons of living in a Gujranwala city are known to have a certain disease. Find the mean and standard error. आपने यहाँ पे देखिए कुछ नहीं बताया पॉपुलेशन क्या है, पॉपुलेशन के यूनिट सैंपल के सैंपल साइज क्या है, कुछ नहीं बताया। बस आप उन्होंने बताया आपकी 3% लिविंग इन गुजरात, इसका मतलब ये हमारा पाई हो गया, ठीक है। ये हमें पॉपुलेशन बताई गई गुजरावाला में इतनी रहते हैं, ये है उनका। फाइंड द मीन एंड स्टैंडर्ड एरर। आपने मीन और स्टैंडर्ड एरर जैसे ही ऊपर हमने फाइंड किया था, मीन एंड स्टैंडर्ड एरर सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रपोर्शन ऑफ डिजीज पर्सन इन अ रैंडम सैंपल ऑफ 500% आपने निकालना है। अगर वो यहाँ पे कहते हैं कि नॉन डिजीज के लिए निकालें, तो आपने ये आपका पी नहीं होना था, फिर आपको ये 1 माइनस पी गिवन होना था, आपने इसमें से पाई निकाल लेना था, मतलब आपको ऑपोजिट गिवन होना था ना प्रपोर्शन का। जो हम पॉपुलेशन प्रपोर्शन पाए है उसकी जगह पे आपको 1 माइनस पाए गिवन होना था, इसका मतलब है ये, क्योंकि ये डिजीज वालों का गिवन है, तो आपने इसको नॉन डिजीज में कन्वर्ट करके फिर उसका निकालना था। लेकिन यहाँ पे उन्होंने डायरेक्ट आपको सिर्फ डिजीज वालों को दिखाया, डिजीज का प्रपोर्शन दिया है और डिजीज की उन्होंने कहा है कि सैम्पल डिस्ट्रीब्यूशन बनानी है आपने, और आपका रैंडम सैंपल क्या है 500%। आपने म्यूपी फर्स्ट प्रॉपर्टी को यूज करके बना लिया कि आपका पॉपुलेशन का ये है, सैंपल का इसके मुताबिक ये हो जाएगा। सिमिलरली आपने सिग्मा पी निकाल लिया, सिग्मा पी के लिए आपको पाई चाहिए होता है, बस पाई और एन आपने ये पुट कर दिया, आपके पास सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का स्टैंडर्ड एरर आ गया। अब ये हमारे क्वेश्चन दोनों थे विद रिप्लेसमेंट के। अगर हमारे पास विदाउट रिप्लेसमेंट का काम आ जाता है, तो मैंने अभी आपको बताया था कि आपका विद रिप्लेसमेंट में आपकी डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करती है बाइनोमियल को, और विदाउट रिप्लेसमेंट में आपकी डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करती है हाइपर ज्योमेट्री को, ठीक है। ये एमसीक्यूज में अक्सर आ जाता है, हाइपर ज्योमेट्री को फॉलो करती है। अब इसकी आपको पता प्रॉपर्टीज में मीन तो सेम ही होता है विदाउट रिप्लेसमेंट में, बस वेरियंस में डिफरेंस आता है, वो फाइनाइट पॉपुलेशन करेक्शन का होता है, अदरवाइज कोई डिफरेंस नहीं है। अब हम देख लेते हैं इनकी प्रॉपर्टीज। फर्स्ट प्रॉपर्टी सिमिलरली जो मैंने आपको बताया था, म्यू इज इक्वल टू पाई, सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन जो है उसका मीन हमारे पास प्रोपोर्शन के इक्वल आ जाएगा, पॉपुलेशन के प्रोपोर्शन के इक्वल, सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का और पॉपुलेशन का दोनों का एक तरह से मीन इक्वल आ गया। और ये पॉपुलेशन का यहाँ पे यूज करके हमने सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का स्टैंडर्ड एरर फाइंड कर लिया। वो देखते हैं हम कि दोनों रिजल्ट्स हमारे सेम आते हैं, और फाइनाइट पॉपुलेशन करेक्शन हमने मल्टीप्लाई करना होता है साथ इनके, ठीक है। ये दोनों भी हम देख लेते हैं इक्वल आते हैं, ये हमारा बेसिकली यही दो हमारे फार्मूलाज हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमने स्टैंडर्ड एरर निकालना हो तो इसका हम अंडर रूट ले लेते हैं, बस जस्ट ये डिफरेंस आता है। और अभी मैंने आपको बताया कि आपने नेक्स्ट चैप्टर में जाके निकालना है, अगर पाई आपका अननोन हो जाए तो फिर आपने इसको सिग्मा पी से रिप्लेस कर देना है, पाई की जगह पे पी आ जाएगा। अब एग्जांपल है 11.1c, ड्रॉ ऑल पॉसिबल सैंपल्स ऑफ साइज 2। अब आपको साइज 2 बता दिया, यहाँ पे स्मॉल एन आपको बता रही है, ये है विदाउट रिप्लेसमेंट, यहाँ पे इसको ये भी बता रही है विदाउट रिप्लेसमेंट आप काम कर रहे हैं। फ्रॉम द पॉपुलेशन 1 2 3 4 5, अब आपको यहाँ पे पॉपुलेशन भी बता दी है, ठीक है। फाइंड द प्रोपोर्शन ऑफ इवन नंबर, आपने प्रोपोर्शन किसकी फाइंड करनी है, इवन नंबर के। आपने जो सैंपल बनाने, जो आपने सैंपल्स बनाने हैं उसमें से प्रोपोर्शन फाइंड करनी है इवन नंबर्स की। नेक्स्ट आपको क्या कहा हुआ है, फॉर्म द सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैंपल प्रोपोर्शन पी एंड वेरीफाई दीज रिजल्ट। अब फर्स्ट हमारा है म्यू इज इक्वल टू पाई, वही। सेकंड हमारा स्टैंडर्ड एरर स्टैंडर्ड वेरीज का सॉरी होता है, उसमें बस आपको बताया बिल्कुल सेम विद रिप्लेसमेंट की तरह होता है, बस इसमें फाइनाइट पॉपुलेशन करेक्शन मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। ये डिफरेंस आता है। सबसे पहले पॉपुलेशन लिख ली, पॉपुलेशन साइज, सैंपल साइज, और आपने इसमें सबसे पहले मैंने कहा था कि इसमें ये डिफरेंस है कि आपने इसमें प्रपोर्शन पहले निकाल लेना होता है पॉपुलेशन का। आपने निकालना है प्रपोर्शन इवन नंबर का। अब आपने ये याद रखना है
आपने जिसमें मीन में तो सारा काम कर देते हैं, टोटल सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। अब यहाँ पे आपने इवन नंबर का सिर्फ निकालना है, ठीक है। इवन का मतलब आपने इवन वाले जो है फेवरेबल आउटकम ऊपर लिख लिया। अब यहाँ पे 1 2 3 4 5 में इवन हमारे पास 2 है और 4 है। हमने 2 डिवाइडेड बाई 5 कर लिया, हमारे पास प्रपोर्शन आ गया 0.4, ठीक है। ये हमारा पाई हो गया। और नंबर ऑफ पॉसिबल सैंपल्स आपने विदाउट रिप्लेसमेंट बनाने हैं तो इसका फॉर्मूला ये होता है n इंटू एन माइनस वन। ये हमारे पास बन गए 20। अब 20 सैंपल्स बनाने हैं आपके, उसके अगेंस्ट इवन का प्रपोर्शन लिखना है। सैंपल्स कैसे बनेंगे, ये हमारे पास पॉपुलेशन है, इसमें देखें विदाउट रिप्लेसमेंट में यही डिफरेंस है कि आपने उसका अपने साथ रिपीट नहीं करना होता। 1 का 2 के साथ 1 3 1 4 1 5। नेक्स्ट 2 की बारी आ गई, 2 1 2 3 2 4 2 5। नेक्स्ट 4 की बारी आ गई, 4 1 4 2 4 3 4 5। 5 की बारी आ जाती है तो 5 1 5 2 5 3 5 4। अब ये हमारे 20 सैंपल्स इस तरह से बन जाएंगे। नेक्स्ट हमारा वही काम प्रपोर्शन निकालना है हमने इवन नंबर का। सिमिलरली आपने इवन नंबर का निकालना है, जैसे पीछे क्वेश्चन में था विद रिप्लेसमेंट में, सिमिलरली यहाँ पे भी हमने इवन नंबर का ही निकालना है। वहाँ पे मैरिड को हमने इवन नंबर ही कहा हुआ था ना बेसिकली। अब यहाँ पे देखिए 1 2 में आपके पास कितने इवन नंबर हैं, एक है ना दो में से, तो आप लिख लेंगे 1/2। 1 3 में आपके पास इवन नंबर कितने हैं, कोई भी इवन नंबर नहीं है 1 3 में, तो ये आ जाएगा 0। 1 4 में आपके पास कितने इवन नंबर है, 1/2। 1 5 में कोई भी इवन नंबर नहीं है तो 0। सिमिलरली आप सारे जो है सैंपल्स के प्रोपोर्शन निकाल लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आपने इन सैंपल्स की जो है आपने सैंपल्स की जो है डिस्ट्रीब्यूशन बनाना है। अब यहाँ पे भी वेरिएशन हमारे पास 0 1/2 और 1 3 यूनिट्स की आती है। आपने ये लिख लिया, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी देख ली पीछे से, और उसके जो है प्रोबेबिलिटी। अब ये भी आपको पता है सम आपका टोटल नंबर ऑफ सैंपल्स एक बनाएगा। नेक्स्ट आपने प्रोबेबिलिटी निकाल ली। प्रोबेबिलिटी के बाद आपने मीन के लिए कॉलम निकाल लिया, और स्टैंडर्ड एरर निकालने के लिए, वेरिएंस निकालने के लिए सैंपल डिस्ट्रीब्यूशन का आपने ये कॉलम निकाला। अब हमारे पास मीन आ गया ये, और सिग्मा स्केयर भी आ गई ये वाली वैल्यू, ठीक है। नेक्स्ट हमें प्रॉपर्टीज को वेरीफाई करना है, वही जो स्टेप हमारा हमेशा होता है। मीन पॉपुलेशन का जो है मीन, और स्टैंडर्ड डिस्ट्रीब्यूशन का जो है मीन, वो दोनों आपस में इक्वल आके पॉपुलेशन का जो है स्टैंडर्ड, इन पॉपुलेशन के दो प्रोपोर्शन को यूज करके हमने सैंपल डिस्ट्रीब्यूशन के स्टैंडर्ड एरर को निकाला, जो स्टैंडर्ड वेरिएंस को निकाला, वो हमारे दोनों आपस में इक्वल आ गए, ठीक है। आज हमने यहीं पे करना था। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज से इसके क्वेश्चन देख लें। एक्सरसाइज 11.4 में हमारे पास फर्स्ट पार्ट है 1 का ए पार्ट। पेयर पेयर का मतलब क्या होता है हमारे पास, पेयर कोइन का मतलब है कि हमारे पास अनबाइस कोइन है। अब उसमें हमारे पास इसका प्रोपोर्शन, इसका आप जहाँ पे भी पेयर कोइन आ जाए, लेकिन इसका मतलब आपके पास 50% चांसेस हैं आने के उसके। तो इसका मतलब है हमने पॉपुलेशन का प्रोपोर्शन हमारे पास 0.5 है, इसका ये मतलब है पेयर कोइन इज डोज 50 टाइम्स। अब 50 टाइम्स हमारे पास स्मॉल n गिवन है। नंबर ऑफ हेड्स रिकॉर्डेड, अब ये हमारे पास x गिवन है। द प्रोपोर्शन ऑफ हेड्स वाज देयरफॉर एस्टिमेटेड 0.54। इसका मतलब है ये हमारे पास एस्टिमेटेड है। एस्टिमेटेड का मतलब ये पॉपुलेशन का तो नहीं हो सकता, ये हमारे पास सैंपल का है, तो इसको हम p कह लेंगे। आंसर द फॉलोइंग विच फिगर इज अ पैरामीटर। पैरामीटर क्या होता है, जो हम पॉपुलेशन से ड्राइव करें, तो ये हमारे पास पॉपुलेशन से ड्राइव करके ये वाली वैल्यू आती है। विच फिगर इज अ स्टैटिस्टिक। स्टैटिस्टिक वो होता है जो हम सैंपल से निकालते हैं। अब ये हमारा सैंपल से निकलता है, वो हमारा p है, उसकी वैल्यू हमें 0.54 है, ये पता है। हमने दोनों बता दिए कि हमारे पास पॉपुलेशन का ये आता है और सैंपल का ये आता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 2 का ए पार्ट। A finite population consists of 2 3 4 5 6 8। फाइंड द प्रोपोर्शन। अभी हमारे पास पॉपुलेशन के यूनिट्स हैं। फाइनाइट का मतलब क्या है आपने देखते हैं, हम इसमें मेंशन किया होगा तो ठीक है, अदरवाइज आपने फाइनाइट का मतलब पता है आपको। फाइंड द प्रोपोर्शन ऑफ p ऑफ इवन नंबर। आपने इवन नंबर की प्रोपोर्शन निकालनी है इन ऑल पॉसिबल रैंडम सैंपल। आपका साइज n इक्वल टू 2 है, दैट कैन बी ड्रॉन विद रिप्लेसमेंट। अब यहाँ पे काम क्या करना है, आपने विद रिप्लेसमेंट काम करना है। फ्रॉम दिस पॉपुलेशन अज्यूमिंग 36, आपके 36 सैंपल्स बनेंगे। It will likely make a sampling distribution of sample proportion
एंड फाइंड द मीन एंड वेरियंस ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन। आपने वही करना, प्रॉपर्टीज को वेरीफाई करना है। अब इससे घबराना नहीं है कि एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ पी कह दिया और वेरियंस ऑफ पी। आपने हमेशा पढ़ा है कि आपके पास म्यू पी जो है बेसिकली एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ पी के इक्वल होता है। इसको फर्दर हम लिख लेते हैं ओपन करके इस फॉर्मूले को। ठीक है, आपने ये दोनों जो है प्रॉपर्टीज को वेरीफाई कर लेना है। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन 2 का बी पार्ट, अ पॉपुलेशन कंसिस्ट ऑफ n इक्वल टू 4। इसमें आपको कैपिटल N गिवन है, पॉपुलेशन गिवन है, प्रोपोर्शन आपने फाइंड करनी है ओड नंबर की। यहाँ पे ध्यान रखेंगे ओड नंबर है, ओड नंबर की प्रोपोर्शन फाइंड करनी है। सैंपल साइज आपके पास 3 है, दैट कैन बी ड्रॉन विदाउट रिप्लेसमेंट आपने काम करना है। और आपके सैंपल्स बनेंगे 24 और आपने सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन बना लेनी है। ठीक है, सिमिलर अब इसमें भी सारे स्टेप्स वही है। आपने सबसे पहले सैंपल्स बनाने हैं, उनका प्रोपोर्शन निकालना है ओड नंबर्स का, और फिर आपने सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का जो है मीन निकालनी है, प्रोपोर्शन का डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोपोर्शन का मीन और उसका वेरियंस निकालने के बाद पॉपुलेशन का जो आपने प्रोपोर्शन निकाला होगा उसे आपने दोनों प्रॉपर्टीज को वेरीफाई करना है। ठीक है, नेक्स्ट 3 का ए और 3 का बी पार्ट है हमारे पास। 3 का ए में है सपोज दैट 60% ऑफ द सिटी पॉपुलेशन। पॉपुलेशन मेंशन है तो इसका मतलब है ये हमारे पास क्या हो गया, पाई है। ये 0 पाई की वैल्यू क्या है 0.6। फेवर पब्लिक फाइंडिंग फॉर अ प्रपोज रिक्रिएशनल फैसिलिटी इफ 150%। अब ये हमारे पास क्या है, रैंडमली सिलेक्टेड। ये हमारे पास एन हो गया। जो रैंडमली सिलेक्टेड की बात आ जाती है इस तरह से, तो हमारे पास सैंपल हम लेते हैं। व्हाट इज द मीन एंड स्टैंडर्ड ऑफ सैंपल डिस्ट्रीब्यूशन। सेम आपने एक एग्जांपल भी हमने की है। इसमें आपने बाय यूजिंग प्रॉपर्टी देखिए, इसमें ना तो आपको पॉपुलेशन गिवन ना पॉपुलेशन के यूनिट्स, तो इसमें इसका मतलब है आपने क्या करना है, प्रॉपर्टीज को यूज करके आपको सारी वैल्यूज निकालनी है। नेक्स्ट 3 का बी पार्ट, अ स्मॉल प्रोफेशनल सोसाइटी। इसमें भी कैपिटल एन गिवन है आपको। अब पीछे वाले में कैपिटल एन गिवन नहीं था, तो हमें देखने की जरूरत नहीं थी कि विद रिप्लेसमेंट है या विदाउट रिप्लेसमेंट। इसमें हमें देखना पड़ेगा। आपको कैपिटल एन गिवन है, द प्रेसिडेंट हैज मेल एन इक्वल टू स्मॉल एन गिवन है। नेक्स्ट उन्होंने कहा है कि अज्यूमिंग द प्रोपोर्शन ऑफ एंटायर मेंबरशिप एवरीथिंग पाई आपको गिवन है, फाइंड द मीन एंड स्टैंडर्ड। अब इसमें फर्स्ट स्टेप आपने क्या करना है, प्रॉपर्टीज को यूज करना है। पाई गिवन है, कैपिटल एन स्मॉल एन, आपने इसमें इसको निकालना है एन लेस देन 5% ऑफ एन। अगर ये आपका वेरीफाई हो गया तो आपने क्या करना है, विद रिप्लेसमेंट काम करना। अगर ये नहीं आता तो आपने विदाउट रिप्लेसमेंट करना है। अब अगर आप 5% को 4500 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है, 225 वैल्यू आ जाती है हमारे पास, 225। और यहाँ पे हमारे पास 400 है। इसका मतलब है हमने क्या यूज करना है इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में हम विद रिप्लेसमेंट ही यूज करेंगे क्योंकि हमारी कंडीशन फुलफिल हो रही है या नहीं फुलफिल हो रही है। इसमें देखिए, ध्यान से देखिए, टाइम शॉर्ट है, जल्दी जल्दी बताते हैं। फिर नेक्स्ट आपकी मीटिंग में उसको रिकॉर्डिंग नहीं